बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, काजी फायजीसा के साथ लंदन में जितनी हो गई है, जज बनने के ऊपर क्या काजी फायजीसा को अपने जमने के ऊपर भी जो है वो पछतावा हो रहा होगा। काजी जो है वो जिल्लत की इंतहा को पहुंच गया। अब मैं जब ये बात कर रहा हूं, मैं वीडियोस आपके सामने रखता हूं कि काजी फायजीसा के साथ हो क्या गया। रिटायर होते ही जो काजी फायजीसा के साथ होना चाहिए था वही हुआ है। क्योंकि काजी फैजीसा ने उस वक्त आंखें बंद रखी कबूतर की तरह जब माओ बहनों की इज्जत जो है वो पमाल की जा रही थी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा था और ख़वातीन को यरगमाल बना करके उनके जो हस्बैंड्स हैं या फैमिली उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस काजी फैजीसा के दौर में हुआ और जिस इतने बड़े ओहदे के ऊपर, इतने बड़े मनसब के ऊपर, मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म के बाद या वज़ीर आज़म के पहले बल्कि जो एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा उसके ऊपर बैठ के उसने जिस कदर आंखें बंद की और जुल्म ज़्यादती इस मुल्क के अंदर चलती रही और जनाब काजी फैजीसा उस वक्त फ़रौन बन के जो है वो तमाम चीज़ों को झुटलाता रहा। और आज मैं कहूँगा उसके साथ जो हो रहा है ये भी कम हुआ। हालांकि उसको अपने जमने के ऊपर जो है वो अफसोस हो रहा होगा, लेकिन ये भी उसके साथ मैं कह रहा हूँ कि कम हुआ, इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि कल को कोई काजी आए तो उसको जो है वो पता हो कि जनाब अवाम क्या हशर करती है, हमने अवाम में भी निकलना है। और उसने काजी फैजीसा ने समझा होगा कि जनाब मैं रिटायर हो रहा हूँ, रिटायर होते ही बाहर चला जाऊँगा, मुझे किसने पूछना है। तो ये वाली रवायत बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे पहले ये वीडियो देखें। नाज़िर, मैं आपको बता दूं कि ये जनाब लंदन पहुंचे हुए, आपको पता है एक तकरीब में इन्होंने जाना था। ये मिडल टेम्पल के अंदर जो है वो चीना दोभर कर दिया। वहाँ जुल्फी बुखारी, मलिका, अजहर मिशवानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन हीरो है इस गेम का, शयान अली और जो सारा मीर है, वो जनाब मेरी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे तकरीबात भी और ठीक ठाक जो है वो उन्होंने वहाँ एहतजाज किया। ये वीडियोस देखें जो काजी फैजीसा के साथ हुई है। फिर उसके बाद एक बड़ा जो इस्तीफ़ा आया है, इस वक्त एक बड़ी सेनेट से अंदर बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आया है, उस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना। और इसके साथ एक और तारीख में पहली बार, ये भी खबर बड़ी अहम है कि पहली बार किसी फौजी को हथकड़ी लगी है और यूनिफॉर्म में हथकड़ी लगी है। ये वीडियो भी मैंने आपके सामने रखनी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले आप काजी फैजीसा वाली वीडियोज़ देखें। Kazi! Go Kazi! Go Kazi! Go Kazi! Kazi तेरी गुफ्तार पे लानत! लानत लानत लानत! काजी तेरी गुफ्तार पे लानत! बेशुमार बेशुमार! काजी मुर्दा! हाय हाय! काजी मुर्दा! हाय हाय! हाय हाय! उसका स्पोर्टर भी कुत्ते! हाय हाय! उसका स्पोर्टर भी कुत्ते! हाय हाय! आगे नहीं आ रहे! नाज़िर, आपने काजी फैजीसा वाली वीडियोस देखी और मैं इसके ऊपर बहुत तबसरा कर सकता हूँ, बहुत बोलने को है, लेकिन जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि वक्त को, अपने आप को वक्त का फ़रौन समझते हुए आप देखें ना, ये तारिक मतीन ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया जो वो जनाब मेरी घुटनों में अपना सर दे के जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। करता ना मुकाबला, आंखों में आंखें डाल के बैठता ना अगर इतनी हिम्मत थी तो। और साथ अहलियाँ, और क्या हाल हो गया इन दोनों का होना चाहिए था, क्योंकि इसकी बेगम का भी इसमें बड़ा रोल है। जो काजी फैजीसा का किरदार है ना, ये जो काजी फैजीसा आपको फ़रौन बन के कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता था, उसमें इसकी बेगम का बड़ा हाथ है। अब इसके ऊपर जो है वो तारिक मतीन लिखते हैं, वक्त किसकी रौनक पर खाक डाल गया। और अमीर अब्बास लिखते हैं, ये अयूब खान के मार्शाल्लाह को बचाने वाले जस्टिस मुनीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जस्टिस मुश्ताक से भी बदतरीन किरदार था। ये कलंक था सुप्रीम कोर्ट की पेशानी पर। ऐसे बद और ज़िद्दी बुग़्ज़ में डूबे नफसियाती मरीजों का रास्ता बंद होना चाहिए। ये अलमिया हमारे निज़ाम का कोई काजी और इस कमाश जैसे कई ख़तरनाक लोग मुल्क के सबसे बड़े ओहदों पर कैसे पहुँच रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और इसी तरह हाल होना चाहिए। देखें, इस तरह के कभी भी जो एक्ट हैं या इस तरह जो चीज़ें हैं उसका जो है वो हमायती मैं नहीं बनता, लेकिन
कादी फैज़ ईसा के साथ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने मेरे मुल्क के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला है, उसने मेरे मुल्क के साथ खेला है कादी फैज़ ईसा ने। मैं आपको ये बताऊं कि उसने मेरे मुल्क के साथ दुश्मनी की है, जिस वजह से मैं खुल के बात कर रहा हूं कि कादी फैज़ ईसा के साथ इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, बल्कि इस वक्त कादी फैज़ ईसा को जेल के अंदर होना चाहिए। अगर आइन और कानून जिस तरह उसने तोड़ा है, पमाल किया है कादी फैज़ ईसा ने, और जिस तरह उसने तमाम मामलात को देखा है। अब आते हैं नाज़रीन काम, जो पाक फौज, ये पाक फौज के जवान को हथकड़ी लगी है, ये भी तारीख में पहली बार आपने देखा होगा। और ये ऐसे मामला कश्मीर में होते हैं, और आपको पता है कि कश्मीर में जिस तरह आवाम निकली थी, उन्होंने अपने हुकूक और महंगाई कम करवा ली थी। तो अब ये भी आज़ाद कश्मीर में जो है वो हथकड़ी लगाएगी। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर, छोटी बच्ची को ट्रक की टक्कर से मारने वाला फौजी ट्रक ड्राइवर को आवाम के सामने हथकड़ी लगाई गई, और कानून तोड़ने वाले को ऐसी हथकड़ी लगनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। ये ज़रा ये भी एक झलकी देखें। नाज़रीन, आपने ये भी झलकी देखी जिसमें उसको हथकड़ी लगी हुई है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं इस्तीफे के ऊपर। सबसे पहले एक और ख़बर ले लें। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी जो है वो हो रही है, जिसमें दौरान समाअत इमरान खान और बुशरा बीबी की 1 माह के बाद आज मुलाकात जो है वो होगी। अब नाज़रीन, सेनेट से बड़ा इस्तीफ़ा आया है, और वो इस्तीफ़ा जो है वो पीटीआई के खातून रुकन का है सेनेट से, और ये हैं सेनेटर सानिया निश्तर हैं। और ये जनाब मेरी इनका आया है, और ये मुस्ताफ़ी हो गई हैं, और इनका ये है कि ये जेनवा में बैनुल अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। तो ये नाज़रीन अब तक की अपडेट से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस तरह के जो लोग हैं उनकी ये करतूतें जो हैं या जो उनके साथ हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।